हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो आज हम जो मेडिसिन के अंदर सेकेंड एप्लीकेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो है जीन थेरेपी। तो देखो, कुछ लोग होते हैं जिनको बचपन से ही कोई जेनेटिक डिसऑर्डर रहता है। अब क्वेश्चन आता है क्या ये जेनेटिक डिसऑर्डर क्योर हो सकते हैं? तो इसी के लिए क्या किया जाता है, जीन थेरेपी जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, अब जीन थेरेपी देखो होता क्या है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउ करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी जो पर्सन है जिसके अंदर वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी में कोई जीन है जो सही से काम नहीं कर रहा, या हम कह सकते हैं कि वो जीन है ही नहीं। ठीक है, इस वजह से उसके अंदर ये जीन डिफेक्ट आया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके उसके अंदर हम वो जीन जो नॉर्मल जीन होगा उसी चीज़ का, वो हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, या तो हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर सकते हैं या फिर हम जो है वो बाहर से उसके बॉडी सेल्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से हम उसके अंदर वो नॉर्मल जीन जो है वो डाल देंगे। ठीक है, जिससे जो भी अब नॉर्मेलिटी उसके अंदर आ रही थी फिर वो नहीं आएगी। अब ये जो जीन थेरेपी है, ये भी इसमें भी क्या होगा कि हम कह सकते हैं ये दो तरह से होती है। एक तो हो गई जर्म लाइन, ठीक है, एक तो हो गई जर्म लाइन जीन थेरेपी, और दूसरी हो गई सोमेटिक। तो जो जर्म लाइन जीन थेरेपी है, इसमें क्या हो रहा है कि जो उसका जर्म सेल्स हैं, यानी जो स्पर्म है, एग है, इनके अंदर जो है, स्पर्म में, एग में हम क्या कर सकते हैं, इनके अंदर जो है वो हम जो भी जो नॉर्मल जीन है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी हो गई सोमेटिक, यानी जब हम बॉडी सेल्स के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे उस नॉर्मल जीन को। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जीन थेरेपी भी क्या हो गई, दो तरह की होगी, जर्म लाइन और सोमेटिक। जो जर्म लाइन होगी इसमें क्या होगा, हेरिटेबल रहेगी ये। ठीक है, ट्रांसफर रहे, नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर होगा ये चीज़। ठीक है, उसको डिफेक्ट नहीं होगा। बट सोमेटिक में क्या है कि बॉडी सेल में हमने डाला है तो ये क्या होगा, हेरिटेबल नहीं होगा। ठीक है, टेम्पररी रहेगा यहाँ पे। अब ये जो जीन थेरेपी थी, ये सबसे पहले जो थी ये किस में करी गई, जीन थेरेपी जो सबसे पहले करी गई थी वो 1990 में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी। इसमें इसके अंदर ये एंजाइम था, एडीए एंजाइम, एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम। ये एंजाइम जो था, यानी इसका जो जीन था ये डिफेक्टिव था, या हम कह सकते हैं ये जीन था ही नहीं। ठीक है, अब ये जो एंजाइम है ये करता क्या है, मतलब जिसके अंदर ये एडीए एंजाइम नहीं होगा उसका अंदर होगा क्या, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं करेगा। मतलब उसमें जो लिम्फोसाइट्स होंगे वो काम नहीं करेंगे। जैसे अगर उस पर्सन की बॉडी में कोई बाहर से पैथोजन अटैक करता है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हुआ, अब उसके लिम्फोसाइट्स को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, कि हमारे अंदर बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, तो वो अटैक ही नहीं करेंगे। ठीक है, कोई रिएक्शन ही प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये प्रॉब्लम जो थी ये इस एंजाइम की वजह से हो रही थी, जिसके अंदर ये नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि ये जो डिसऑर्डर है, द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन फॉर डीअमीनेज। यानी ये जो एंजाइम है एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम, इसमें ये जीन जो था इसका ये डिलीट हो रखा था, इसका जीन डिलीट हो गया था। अब इसके अंदर क्या किया गया, इस गर्ल के अंदर ये जीन जो है वो बाहर से डाला गया है। ठीक है, अब वो किस तरह से करते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, कुछ बच्चों के अंदर इन सम चिल्ड्रन जो ये एंजाइम है, एडीए एंजाइम जो है, इसकी जो डेफिशिएंसी है इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू। यानी फर्स्ट मेथड तो ये हुआ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू, और दूसरों में हम दूसरा मेथड जो यूज़ करते हैं वो कौन सा है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इन दोनों मेथड्स के थ्रू हम इस एंजाइम की डेफिशिएंसी को जो है वो ठीक कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेज इज दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, यानी पूरी तरह से जो है वो सही नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या किया जाता है। अब देखो, जो फर्स्ट स्टेप है इस जीन थेरेपी की तरफ वो क्या है, पहला स्टेप हम जीन थेरेपी में क्या करेंगे कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स क्या हुए, जो हमारे WBC हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे पेशेंट से। ठीक है, तो पेशेंट के ब्लड से हमने इनको निकाल लिया और फिर हमने क्या किया, इनको लैब के अंदर ग्रो करवाया। ठीक है, कल्चर करवा दिया। ठीक है, तो ये निकाल लिए लिम्फोसाइट WBC, हम इनको क्या कर रहे हैं, लैब में ग्रो करवा रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अ फंक्शनल ADA cDNA, जिसमें हम रेट्रोवायरस को एज अ वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें, लिम्फोसाइट्स में, और फिर से विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। बाद में हम फिर पेशेंट को जब वो cDNA बन जाएगा तब इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो,
यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जो है वो क्या है, वेक्टर का काम करेगा। देखो रेट्रोवायरस में आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। ये आरएनए क्या करता है, आरएनए से ये बनाता है cDNA बनाता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम यूज होता है इस रेट्रोवायरस में जिसने ये आरएनए से cDNA बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से जो है वो cDNA बनाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसको वेक्टर बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपना नॉर्मल जो एडीए का जीन है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मल जो एडीए जीन है वो डालेंगे, नॉर्मल एडीए जीन हमने इसके अंदर डाल दिया। ओके, अब हम ये जो रेट्रोवायरस का वेक्टर, यानी ये जो रेट्रोवायरस वेक्टर है, इसको हम क्या करेंगे, जो कल्चर्ड लिम्फोसाइट्स हैं उसके अंदर डालेंगे। ने क्या किया, यहाँ पर इसको वेक्टर को डाल दिया इन लिम्फोसाइट्स के अंदर, लिम्फोसाइट्स के अंदर। अब ये यहाँ क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज करके cDNA बनाएगा, और ये DNA क्या करेगा, ये जो ग्रोइंग लिम्फोसाइट्स है इनको इन्फेक्ट करेगा। अब हमें जो चाहिए वो हमें मिल गया, मतलब हमें हमारे जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स जो हैं, जिनमें क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्यों हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, हमारा नॉर्मल एडीए जीन जो है वो आ गया है। तो नॉर्मल एडीए जीन जो है वो अब आ गया, बस यही हमें चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट के बोन मैरो के अंदर इंजेक्शन के थ्रू इनको डाल देंगे, बस। अब उसके अंदर जो डिफेक्टिव एडीए जीन था वो नहीं रहा, उसके अंदर नॉर्मल एडीए जीन आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो लिम्फोसाइट्स है ये इमॉर्टल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, पेशेंट के अंदर पीरियोडिकली इन्फ्यूजन करवाते रहना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें करते रहना। अगर हम परमानेंट क्योर चाहते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये नॉर्मल एडीए जीन को अगर हम उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब वो एम्ब्रियो स्टेज में है तब डालें तो ये परमानेंट क्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सोमेटिक वे में हम देखा जाए, सोमेटिक जीन थेरेपी में हमने बहुत सारी डिजीज़ में ये चीज़ यूज़ करी है। इसमें हमने कोलोन कैंसर में, एड्स में, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सभी डिजीज़ में जो है वो हमने ये जीन थेरेपी जो है वो करी हुई है, ठीक है। तो ये है कि मेडिसिन के अंदर जो सेकेंड एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, जीन थेरेपी, ये तो आज हमने देख लिया। अब जो लास्ट एप्लीकेशन है मेडिसिन में वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।